गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 8वां अध्याय, जिसका नाम है जल ही जीवन का आधार। प्यारे बच्चों, इस पाठ का पहला भाग हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि जल कितना अनमोल है और जल के महत्व, यानी कि जल हमारे किस किस काम में आ रहा है। जहाँ जल से हम जल विद्युत बनाने वाली प्रक्रिया को भी हमने देखा था, साथ ही साथ हमने ये जाना था कि अनेक प्रकार के उद्योगों में भी जल का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, आज के इस अध्याय में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे जल के उपयोगों के बारे में और विस्तार से। साथ ही साथ बच्चों, हमने ये तो जाना कि जल के उपयोग किए जाते हैं, पर हमें जैसा कि कविता ने शुरू में बताया था, पिछले भाग में हमने देखा था ना कि जल बड़ा अनमोल है, इसे सोच समझ कर खर्च करना है क्योंकि जल की कमी हो रही है। तो बच्चों, ऐसे कौन से कारण हैं जिनसे कि जल की कमी हो रही है? तो चलो आज के इस अध्याय में शुरू करते हैं। हम उन कारणों को जानते हैं जिनके द्वारा जल का दुरुपयोग किया जाता है और जल की कमी होती है। तो देखो बच्चों, जल के दुरुपयोग, यहाँ पे बच्चों हमें कुछ इमेज दिखाई दे रही है ना सभी को। पहली इमेज में हम देख पा रहे हैं कि एक नल खुला हुआ है, उसमें पानी व्यर्थ ही बह रहा है। यहाँ देखो कितना सारा पानी वेस्टेज जा रहा है, यूं ही बह रहा है ना। तो बच्चों, खुले हुए नल से भी पानी का बहाव यानी कि पानी व्यर्थ रूप से बह जाता है और वो भी एक जल का दुरुपयोग है। आगे हम देख पा रहे हैं एक लड़का अपनी गाड़ी को पानी से कैसे धो रहा है। यानी कि बच्चों, हमें गाड़ी या वाहनों की सफाई करने के लिए बाल्टी और कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, ना कि सीधे पाइप से उन्हें धोना है, इससे ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। साथ ही साथ बच्चों, हम यहाँ देख पा रहे हैं एक लड़का जो कि अपने दांत साफ कर रहा है यानी मंजन कर रहा है, परंतु उसने अपना नल खुला हुआ छोड़ दिया है। यानी कि बच्चों, ये सब वही कारण हैं जिनसे कि जल का दुरुपयोग होता है और पानी का संकट उत्पन्न होता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, नल कभी खुला हुआ नहीं छोड़ना। साथ ही साथ हमें ये भी रखना है कि साफ सफाई में सीमित मात्रा में पानी का उपयोग करना है। और अगर हम शेविंग बना रहे हैं या मंजन कर रहे हैं बच्चों, तो हमें ये बातों का ध्यान रखना है कि ये कार्य करने वाले मानव को हमें ये बताना है कि आपको नल को खुला हुआ नहीं छोड़ना है। तो देखा ना आपने जल का दुरुपयोग कैसे होता है। प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूँ आपको किसी से मिलाना। वो है एक प्यारा सा बच्चा संजय बच्चों बाड़मेर जिले में रहता है और उसने देखो कैसे जल का सदुपयोग किया, मतलब उसने जल को कितनी बार उपयोग किया। वो ऐसा कौन सा तरीका यूज करता है जिससे कि जल की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती। तो चलो बच्चों, चलते हैं संजय के गाँव में और सुनते हैं उसकी प्यारी सी समझदारी की कहानी। संजय की समझदारी में देखो बच्चों, संजय बाड़मेर जिले की दूर ढाणी में रहता है। प्यारे बच्चों, बाड़मेर जिला पश्चिमी राजस्थान का भाग है। ये एक शुष्क प्रदेश में है। हमने आवास वाले अध्याय में जाना था ना शुष्क आवास के बारे में, शुष्क क्षेत्रों के बारे में जहाँ पे जल की कमी होती है। तो बच्चों, संजय जिस गांव में रहता है वो बाड़मेर जिले में है, मतलब कि वहाँ पानी की कमी है। तो उसे नहाने के लिए प्रतिदिन आधी बाल्टी पानी मिलता है। अब देखो बच्चों, जहाँ लोग शावर से नहा रहे हैं, कहीं कहीं देखा है ना आपने पानी की कितनी बर्बादी करते हैं लोग, शावर से नहाते हैं, वहीं पे संजय को नहाने के लिए प्रतिदिन केवल आधा बाल्टी पानी ही मिलता है। वह पानी से नीम के पेड़ के पास में बैठ करके नहाता है। बच्चों, उससे क्या होता है? संजय नीम के पेड़ के पास में बैठ करके क्यों नहा रहा है? ऐसी क्या समझदारी है वहाँ बैठ के नहाने में? तो देखो बच्चों, उसके नहाने का पानी पेड़ को भी मिल जाता है। तो देखा ना जल का कैसा उपयोग किया संजय ने, खुद नहा भी रहा है और साथ ही साथ पेड़ के जो पानी की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति कर पा रहा है, जिससे कि पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। उसके घर के सभी सदस्य ऐसा ही करते हैं। तो हमने बच्चों यहाँ मुलाकात की संजय और संजय के परिवार से, जो कि एक समझदार परिवार है जिसने जल की बचत को अपना आदर्श वाक्य बना रखा है। वो जल का बार बार उपयोग करने का तरीके को अपनाते रहते हैं। जैसे कि संजय नहाते वक्त नीम के पेड़ के पास नहाता है ताकि वो पानी पेड़ को प्राप्त हो और पेड़ की जल की आवश्यकता पूरी हो जाती है। प्यारे बच्चों, अब हमने ये तो जाना कि राजस्थान में जो बाड़मेर जिला है वहाँ पे पानी की इतनी कमी है। तो बच्चों, राजस्थान जैसे जो भी प्रदेश हैं जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ पे लोग ऐसे कौन कौन से तरीके अपनाते हैं जिनसे पानी की कमी को दूर किया जाता है या अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो देखो बच्चों, राजस्थान के कई क्षेत्रों में पानी की कमी है, कई लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है। जैसा कि हम इमेज में देख पा रहे हैं, कुछ महिलाएं सिर पर बर्तन रख करके कितनी दूर से पानी ला रही हैं, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। प्यारे बच्चों, इन क्षेत्रों में जो भी निवासी हैं, जो भी मनुष्य रहते
रहते हैं वो पानी का उपयोग बड़ी मितव्ययता से करते हैं। मितव्ययता मतलब बच्चों जहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता होती है उसी आवश्यकता के अनुरूप वो पानी खर्च करते हैं, यानी वो पानी को एक तरीके से पैसे की तरह उपयोग करते हैं। जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पानी खर्च, नहीं तो पानी की बर्बादी नहीं की जाती। साथ ही साथ बच्चों देखो, बरसात के जल को इकट्ठा करने के लिए उनके घरों या ढाणियों में टांके बने होते हैं। बच्चों टांके ज़मीन में खड्डा करके उसकी अच्छे से पत्थरों से जमावट करके और एक लिपाई करके मतलब एक टैंक नुमा बनाया जाता है। टैंक देखा है ना आपने, पानी का टैंक, और उसमें बच्चों इन क्षेत्रों में बरसात के जल को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे कि उनका साल भर का पानी पीने का कार्य है वो आसानी से पूरा हो पाता है। तो देखा ना, ये जल का मितव्ययता से उपयोग करते हैं, साथ ही साथ इनके घरों में टांके भी बने होते हैं। यदि बच्चों हम बरसात के पानी को इकट्ठा कर लें तो पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। तो देखा ना आपने, वर्षा जल संग्रहण हमारे लिए कितना आवश्यक है। अगर हमने अच्छी प्रकार से वर्षा के जल को संग्रहित कर लिया तो हमारी जो पानी की आवश्यकता है वो पूरी रहेगी और हमें जल संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। साथ ही साथ बच्चों हमें जल की बचत पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ कहीं पर भी जल का दुरुपयोग या अपव्यय हो रहा है वहाँ हमें उसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जैसा अध्याय में हमने शुरू में देखा था जल के दुरुपयोग के बारे में, जो पिक्चर हमने देखी थी ना, जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी धो रहा है, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति जल का दुरुपयोग कर रहा है तो हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को समझाना है, उसको कहना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उससे जल का दुरुपयोग हो रहा है और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो चलो बच्चों, अब करते हैं कुछ चर्चाएं। तो देखो बच्चों, इन चित्रों से आप लोग परिचित हो चुके हैं। हमने इन चित्रों को पहले देखा था जब हमने जल के दुरुपयोग को जाना था। तो चलो बच्चों, अब इन चित्रों के ऊपर हम कुछ चर्चाएं करते हैं। देखो इन चित्रों में क्या क्या हो रहा है तो हम देख करके बता सकते हैं ना। जहाँ पे पहले चित्र में हम देख पा रहे हैं एक नल से पानी की व्यर्थ बर्बादी हो रही है, साथ ही साथ दूसरे चित्र में हम देख पा रहे हैं एक व्यक्ति अपने वाहन को धोने के लिए पानी की बर्बादी कर रहा है, और तीसरे में हम देख रहे हैं एक मंजन करता हुआ बालक अपनी लापरवाही से नल को खुला हुआ छोड़ रखा है, जिसके कारण पानी व्यर्थ ही बह रहा है। साथ हमें बच्चों ये भी देखना है, आपने इस तरह के पानी को व्यर्थ होते हुए कहाँ देखा है। देखा होगा ना आपने अपने आस पड़ोस में कई बार लोग पानी की बर्बादी करते हैं, तो उसके बारे में आप विचार कीजिए कि आपने ऐसी स्थिति को कहाँ देखा है। बच्चों उसके बाद में देखिए आपके आसपास के व्यक्ति किस किस प्रकार से जल का दुरुपयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे आसपास के जो व्यक्ति हैं वो कई लोग वाहनों को धोने के लिए पानी का दुरुपयोग करते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि व्यक्ति नहाने में बाल्टी की जगह बाल्टी और लोटे के स्थान पे शावर का प्रयोग करते हैं, जिससे भी पानी की काफ़ी बर्बादी होती है। तो ऐसे ही आपने भी देखा होगा ना आपके आसपास व्यक्ति किस किस तरीके से पानी की बर्बादी करते हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। बच्चों आगे देखिए, आप इस तरह जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या करेंगे। प्यारे बच्चों, जब भी मैं ऐसे दुरुपयोग करते हुए व्यक्तियों को देखता हूँ तो मैं उनको समझाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। अब आपको भी ये बताना है कि आप अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो आपको क्या करेंगे, आप उस व्यक्ति को कैसे समझाएंगे। उसके बाद में बच्चों आपसे प्रश्न पूछा है, अब सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। देखो, यदि आपको एक बाल्टी पानी दे दिया जाए और कहा जाए कि इतने पानी में ही पूरा दिन गुजारना करना है तो आप किस तरह से पानी का उपयोग करेंगे। देखो बच्चों, आपको दे दिया गया एक बाल्टी पानी और कह दिया कि पूरे दिन की दैनिक आवश्यकताओं को आप इसी पानी से पूरा करेंगे, तो आप कौन से तरीके अपनाएंगे जिनसे कि आपके दैनिक जीवन की यानी पूरे दिन की पानी की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएं और पानी का सदुपयोग भी हो, तो उसके बारे में आपको बताना है। प्यारे बच्चों, हमने देखा जल के महत्व को, जल के उपयोग, जल के दुरुपयोग, जल की कमी, और हमने ये भी जाना कि वर्षा जल के संग्रहण करने से हम जो जल के संकट है उससे बच सकते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आज के प्रश्नों पे। तो आज के प्रश्न है, देखिए और बताइए। प्यारे बच्चों, हम यहाँ देख पा रहे हैं एक इमेज जिसमें कुछ महिलाएं जल भर रही हैं, दिख रहा है ना सभी को। यहाँ पे कुछ महिलाएं पानी भरती हुई, ये क्या है बच्चों, ये है हैंड पंप, जिससे कि भूमिगत जल को बाहर निकाल के उपयोग में लिया जाता है। तो आपसे पूछा है बच्चों यहाँ पे प्रश्न में कि
चित्र को देख करके बताइए कि पानी कहाँ से ला रहे हैं। तो हम बता सकते हैं ना कि ये महिलाएं पानी हैंडपंप से ला रही हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप पानी को किन किन कामों में उपयोग में लेते हैं, उसकी सूची बनाइए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं यानी हमारे डेली रूटीन की आवश्यकताएं पानी पर निर्भर होती हैं। यानी हम सुबह उठने से कुल्ला करने से लेकर के रात को पानी पीकर सोने तक हमारी सभी आवश्यकताएं पानी से पूरा करते हैं। तो आपको यहाँ बताना है कि आप कौन कौन से कार्य करते हैं जिनमें आपको जल की आवश्यकता होती है, उनकी आपको एक सूची बनानी है। तो देखा प्यारे बच्चों, जल हमारे लिए कितना अनमोल है और हमें जल का उपयोग कितना सोच समझ समझदारी के साथ करना चाहिए। साथ ही साथ हमें संजय से ये शिक्षा लेनी है कि उसने जल का उपयोग देखो कितने तरीकों से किया। वो नहा भी रहा था और उसने अपने नहाए हुए पानी से एक नीम के पेड़ की आवश्यकता को भी पूरा कर दिया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।